हेलो देयर, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे हैं दिसंबर 25 में। तेजी से बोला लेकिन आपको पता है, आप तक बात पहुंच गई। एफएम का पेपर, पेपर नंबर 11, 60 प्लस लाना है। बहुत बच्चों ने लाया था जून 25 के एग्जाम में। क्या इस टर्म में भी आ सकता है? एकदम आ सकता है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पेपर इंस्टीट्यूट गिव्स, इस पेपर को लेकर के मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 60 प्लस लाना आसान है। कैसे आएगा उसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। पर उससे पहले दो तीन चीजें हैं जिसकी मदद से आप हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए मदद कर सकते हैं। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इतना सा काम है और कुछ नहीं। मुझे पता है एग्जाम सर पे है, लेकिन ये थोड़ी सी ड्यूटी है जो आप निभा सकते हो। अभी के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग से। आपको क्या लग रहा है एग्जाम बहुत दूर है? सर 2 महीने पड़े हैं। हाँ 2 महीने पड़े हैं, इसका मतलब 2 महीने से कम पड़े हैं और 60 डेज से कम समय है आपके पास। सबसे पहला तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर आप खुद को एक लिबर्टी वाली सिचुएशन में देख रहे हैं तो मत देखिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है एग्जाम। और खास करके इतने मूड माहौल ऐसा है कि ये एकदम फेस्टिवल्स लाइंड अप है। ऐसे में there's a great chance कि आप पाएंगे कि आपके पास समय कम ही है, ज्यादा नहीं है। सो नंबर 1, प्लीज बी अवेयर दैट योर एग्जाम इज नॉट फार अवे। नंबर 2, आपको यहाँ पे 60 प्लस लेकर के आना, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर इन एनी पेपर। तो इस पेपर में सर 60 प्लस कैसे आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। बट एज आई मेंशन दैट, मुझे पता है कई लोग अभी ये एक टैग लगा देंगे, सेलेक्टिव स्टडी सेलेक्टिव स्टडी सेलेक्टिव स्टडी। भाई सेलेक्टिव स्टडी नहीं, मैं प्रोएक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कतई नहीं बोल रहा, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं आपको अधूरी अधूरी पढ़ाई करके करने जाने के लिए बोल रहा हूं। इनफैक्ट इस पेपर में अधूरी पढ़ाई करोगे तो पेपर नंबर 14 मुझे पढ़ाना है एसएफएम, वहां तकलीफें आएंगी। तो ऐसे में अधूरी पढ़ाई करने का तो भाई बोलने का सवाल ही नहीं है, वो तो पाप है। लेकिन फिर भी प्रोएक्टिव तरीका वो होता है जहां पे जब आप अपना एफर्ट डालना शुरू कर रहे हो, जब आप अपना रिवीजन शुरू कर रहे हो, जब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, सेल्फ स्टडी शुरू कर रहे हो, तो यार कहाँ ध्यान देना है वो तो पता होना चाहिए ना। तो कौन कौन से चैप्टर्स को शुरुआत में आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, एफर्ट डाल के तैयार कर लीजिए, एकदम मंज लीजिए उसको, एकदम उसमें प्रो बन जाइए, एक्सपर्ट बन जाइए, वो मैं बताने जा रहा हूं। इसका फायदा ये होगा कि कल को पेपर थोड़ा सा टफ भी आया, थोड़ा सा नहीं भी आया, कैसा भी आ गया, तो भी आप बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे ओवरऑल इस पूरे पेपर को संभालने में। कैसे क्या तैयारी करनी है सारी चीज बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। पहला चीज सर, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेकर के गुणगान करते हुए मतलब अब थक ही गए हैं हम सब। हम सबको बताया 30% वेटेज रखता है ये एग्जाम में, एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही है, जम के करना है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेकर के आपके माइंड में आएगा सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सर हमारा थ्योरी कंप्लीट नहीं है, हम करें कि नहीं करें। तो मैं आपको बता दूं, आपको करने की कोई कोई चीज और करने की दरकार नहीं है। अब वो समय आ गया जहां पे आप खुद को बहानों से हटाइए और सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस में कूद जाइए। आपको चीजें आती हो या नहीं आती हो, आपकी गलती हो रही हो उससे सुधरते जाइए, आपकी गलती है उससे सीखते जाइए। तो आपको कौन कौन से रिसोर्सेज प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यू के लिए वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल जरूर से प्रैक्टिस करें। अब आप कहेंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बहुत दिक्कतें हैं। बात सही है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कई आंसर्स गलत है, बट व्हाट कैन वी डू। आपको डाउट हो तो चैट जीपीटी पे डाल करके पूछ लीजिएगा, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन बैंक रिलीज करी थी जो कि पिछले 2 टर्म्स में बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट होकर के बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जा चुके हैं। पर इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकता है, क्या पता दिसंबर 25 में भी इसी रिसोर्स से वापस क्वेश्चन पूछे जाए, तो हमको तो तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा पीटीपीज एंड एमक्यूपीज जरूर करने चाहिए। ये पास्ट टर्म में आए हुए क्वेश्चन हैं, ईदर इन मॉक एग्जाम्स और इन एक्चुअल एग्जाम्स। तो इसमें जून 23 एंड ऑनवर्ड्स वाले टर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आपका जिम्मेवारी है। डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, सारी चीजें आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो डाउनलोड करिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस वहां से भी करिए। एंड थर्ड है बिट क्वेश्चंस, क्योंकि एफएम का पेपर बिट, चलो बीटीए तो नहीं था पर एफएम का पेपर तो था इन द पास्ट। सो एफएम के पेपर को लेकर के यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इवन फ्रॉम 2016 सिलेबस के बिट क्वेश्चंस। ये बिट क्वेश्चंस वेर एज गुड एज क्वेश्चन बैंक्स जो कि आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ट्रू और फॉल्स करने की जरूरत नहीं है, पर एमसीक्यूज को डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां तक बात है हमारी, तो हम इन सारी चीजों को इस बार कंपाइल कर रहे हैं और आपके लिए कई सेट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आएंगे यूट्यूब पे, जो कि आप एनीवेज देख सकते हो। अब आपके ऊपर मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपको खुद से करना है जरूर कीजिए। मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, और अगर आपको मेरे को फॉलो करते हुए या मेरे साथ सेशन करना है तो उसकी अनाउंसमेंट कुछ दिनों में हो जाएगी, तो तब आप मेरे साथ में ये सारे सेशन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यू की तो तैयारी हो ही गई। अब आप चैप्टर वाइज की बात करें तो बॉस चैप्टर में आप पहले ये चैप्टर तैयार कर लो जो कि है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ आई नो यू डोंट लाइक कैश फ्लो फंड फ्लो, बट ये इसी का पार्ट है। आई नो यू डोंट लाइक रेशियो एनालिसिस, ये इसी चैप्टर का पार्ट है। इसके अलावा कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, वो सारे टॉपिक्स भी इसी के पार्ट है। आप इतनी चीजों को प्लीज तैयार कीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए। आपको रेशियो नहीं पसंद, प्लीज प्रैक्टिस करिए, करिए उसको, मतलब ठीक करिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको कैश फ्लो फंड फ्लो नहीं पसंद, प्लीज उसको ठीक करिए, बनाना तो पड़ेगा।
करेक्ट, जिसे पूछना तो पड़ेगा वैसे बनाना तो पड़ेगा, तो भाई बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। एंड इसके अलावा कॉमन साइज, कंपैरेटिव या फिर ट्रेंड एनालिसिस तो है भी इजी एरियाज। इन एरिया से 3 क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन नंबर 3A, 3B एंड 4A। तो क्या आप इसको मिस आउट करना चाहेंगे? मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली नहीं करता, और मैं इसको बढ़िया से तैयार करता। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज। नाउ यू माइट बी थिंकिंग सभी तो कवर हो गया। नहीं हुआ सारा कवर, मैं आपको बड़े बड़े टॉपिक्स के नाम बताया भी नहीं अभी। ये छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार कीजिए, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है। हाँ आई नो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फिर भी आप थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज क्वाइट मैनेजेबल। अब इससे क्या होगा ना पता है, इससे आपकी तैयारी आप शुरुआत से ही बहुत फोकस्ड वे में तैयारी करोगे। आपको एग्जाम में जाते ही पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 ये 3 क्वेश्चंस को आप टारगेट कर रहे हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि एग्जाम टफ आए और आपका इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, 3, 4, 7 में मान लो 7 नहीं बन रहा आपसे, इट कैन बी पॉसिबल, करेक्ट। अगर ऐसा होगा तो आपको अपने पेपर में अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, अपनी प्लान को चेंज करना होगा, प्लान ए से प्लान बी में शिफ्ट होना होगा, विच अगेन वुड नॉट बी टफ। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो प्लान बनेंगे, प्लान में शिफ्ट होगे, पर प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो प्लान ही क्या, शिफ्ट ही क्या, करेक्ट। सो ऐसे में एक घबराहट वाले मोमेंट पे भी आप खुद को बचा पाओगे अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो। मेरी राय ये है कि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो एमसीक्यूज को कर लेना, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 को सबसे पहले अटेम्प्ट करने की चेष्टा करना। अब यहां से फायदा यह है कि अगर आपने एमसीक्यू में 24 नंबर और यहां पे 28 नंबर अगर स्कोर कर लिए तो दोनों मिला के 52 मार्क्स का आपका हिसाब किताब बन जाता है इन दिस पेपर एफएमडी। इसके अलावा और भी एवेन्यूज है जहां से आप स्कोर करके 60 प्लस तक आराम से पहुंच सकते हो। इस पूरे विषय में मैंने कई चैप्टर्स का नाम नहीं लिया है, तो मैं यहाँ कोई सेलेक्टिव स्टडी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं पहले इनको तैयार कर लो। इनको तैयार करके इनको अटेम्प्ट करने से आपके मैक्सिमम स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में आपको करना है आगे का प्लान। अब आगे के प्लान में कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल है और थ्योरी है एफएम और बीटीए की। नाउ थ्योरी थोड़ी बहुत तो ऐसे भी कवर हो जाएगी व्हेन यू विल बी डूइंग द एमसीक्यूज, बट फिर भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वे में एफएम की या फिर बीटीए की थ्योरी पढ़ने के लिए जो एफर्ट लगेगा वो तो एनीवेज अलग से देना ही है। सो ये और चीजें हैं जो आपको बाद में करनी पड़ेंगी। रिमेंबर कैपिटल बजटिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं और वर्किंग कैपिटल से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। सो आई हैव गिवन यू क्वाइट अ लॉट ऑफ लिबर्टी फ्रॉम दीज चैप्टर्स। हालांकि कई लोगों को वर्किंग कैपिटल ईजी लगता है, कई लोगों को कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन भी मैनेजेबल लगता है, तो अगर आप उनमें से हैं तो आप अपने स्कोर को और बेहतर कर सकते हैं। जहां तक बात है जून 25 टर्म की, तो कई बच्चों ने 70 प्लस भी स्कोर किया था इन एफएम का पेपर, सो वो बहुत हद तक मैनेजेबल है। फिर भी मैं एक 60 का मॉडेस्ट टारगेट आपको दे रहा हूं एंड आई एम एग्जैक्टली टेलिंग यू वेयर टू स्टार्ट। सो अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है टू फ्रेम अ प्लान टू फोकस ऑन योर स्टडीज, देन जस्ट गिव इट अ लाइक, करेक्ट। बात बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।